everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. द टाइनी टीचर, छोटा अध्यापक, छोटा मास्टर। टाइनी का मतलब स्मॉल। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वेरी स्मॉल, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यद्यपि बहुत छोटी, लेकिन चींटी अविश्वसनीय रूप से समझदार और मेहनती होती है। अनबिलीवेबली का मतलब क्या कह सकते हैं? इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय। और इंटेलिजेंट का मतलब वाइज, क्लेवर, ब्राइट, ब्रिलियंट, कुछ भी कह सकते हैं। हार्ड वर्किंग का क्या है? डिलिजेंट। देखिए ये दोनों वर्ड मिलता हुआ लगता है, इंटेलिजेंट, डिलिजेंट। ठीक, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, डिलिजेंट जिसे हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पर डिलिजेंट भी होता तो जैसे द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट, तब हम हार्ड वर्किंग इसकी मीनिंग बताते और अच्छा लगता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एमंग द वेरियस काइंड्स, बहुत से प्रकारों में से, द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। जो सबसे सामान्य चींटी होती है वो काली और लाल होती है। कॉमनेस्ट का मतलब फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाई जाती हो, जो हर जगह दिखती हो। Ants live in comfortable homes called ant hills. चींटियां आरामजनक, सुविधाजनक घरों में रहती हैं, जिसे ant hills कहते हैं। Name the smallest insect you have seen and the wisest. सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जो आपने देखा है और जो सबसे समझदार और सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जिसे आपने देखा हो। Is it the fly? क्या ये मक्खी है? No, नहीं। Is it isn't? नहीं, ये नहीं है। Is it the mosquito? क्या ये मच्छर है? No, नहीं। Not the mosquito, मच्छर भी नहीं। Then it must be the worm, तब ये कीड़ा होगा। ये अर्थवॉर्म के लिए, वॉर्म के लिए, रेंगने वाले कीड़े को हम वॉर्म कहते हैं और वो उड़ने वाले जैसे इंसेक्ट उनको कह सकते हैं। तो ये जरूर फिर वॉर्म होगा। नो, नन ऑफ दीज, नहीं, इन सब में से कुछ भी नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ना ही वो फ्लाई है, ना ही मॉस्किटो है और ना ही वॉर्म। इट इज द एंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, सबसे सामान्य, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन एंट, एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठी सी लगती है। साउंड्स का मतलब यहाँ पर है लगना, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, नियरली जिसे कह सकते हैं, अनट्रू का मतलब फॉल्स या फिर झूठी, जो सच ना लगे। चींटी के जीवन की कहानी सच जैसी, लगभग सच जैसी नहीं लगती है या फिर लगभग झूठी लगती है। बट लेकिन पीपुल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने चींटियों को एक पालतू की तरह रखा है। एंड और हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके रोज के बिहेवियर को, डेली के बिहेवियर को बहुत ही ध्यान से देखा है। क्लोजली का मतलब केयरफुली, बिहेवियर को क्या कह सकते हैं? कंडक्ट। सो इसलिए वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इसलिए हम इस समझदार प्राणी, इस समझदार, मेहनती और छोटे प्राणी के बारे में ढेर सारे तथ्य जानते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब ढेर सारे तथ्य। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. कोई चींटी अपने फीलर्स का इस्तेमाल करती है, अपने एंटीने का इस्तेमाल करती है दूसरे चींटियों से बात करने के लिए, मैसेज को पास करके। थ्रू देम, पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। किसके लिए है? ये फीलर्स के लिए है, उनके एंटीना के लिए है कि उससे मैसेज पास करके ये दूसरी चींटियों से बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इनका एंटीना है। ठीक, ये इससे अपना मैसेज पास करके दूसरी चींटियों से बात करते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। ध्यान से देखिए, रो का मतलब लाइन। ठीक, लाइंस को किसके ऊपर या नीचे जाती हुई चींटियों को दीवार पर। Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटी सामने से आने वाली चींटियों का वो ग्रीट करती है, उसका वेलकम, उसका स्वागत करती है अपने एंटीना को टच करा के, अपने एंटीने को छुआ करके। देखिए जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, इस चित्र में, कि ये इधर से आ रही है, एक डायरेक्शन ये है और एक ये, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से ये आ रही है और अपने फीलर्स को टच करा करके वो एक दूसरे को ग्रीट भी कर रही है और कम्युनिकेट भी कर रही है। There are many kinds of ants. बहुत तरह की चींटियां होती हैं। The commonest among them are black और red. इनमें से सबसे सामान्य जो हर जगह पाई जाती हैं वो काली और लाल होती हैं, लाल वाली होती हैं। We have seen them since we were children. हम इन्हें तब से देखते आ रहे हैं जब हम बच्चे थे। But लेकिन haven't paid enough attention to them. लेकिन पर्याप्त हमने अपना ध्यान इस पर नहीं दिया। We did not pay much attention on them.
हमने इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, अपने सुविधाजनक घर में जिसे नेस्ट या फिर एंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, प्रत्येक, ये ईच जो है वो एंट हिल्स के लिए आया है, तो प्रत्येक एंट हिल्स में, प्रत्येक नेस्ट्स में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। पैसेजेस का मतलब रास्ता, जाने का, आने का, निकलने का। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग, इन्हीं कुछ कमरों में क्वीन जो रानी होती है, रानी चींटी, वो अंडे देती है। लेज एग्स का मतलब अंडे देना। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड क्रब्स, और जो दूसरे कमरे होते हैं वो नर्सरीज होते हैं छोटे चींटियों के बच्चों के लिए, जिसे क्रब्स कहते हैं। तो नर्सरीज कह सकते हैं हम चिल्ड्रंस रूम, जो बच्चों के कमरे होते हैं जहाँ पर बच्चे सिखाए जाते हैं, स्पेशल पर्पस रूम फॉर द चिल्ड्रन हम कह सकते हैं नर्सरी को। वर्कर्स हैव रिजर्व क्वार्टर्स, काम करने वाले, वर्कर्स का मतलब काम करने वाले, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, काम करने वालों के अपने आरक्षित कमरे होते हैं। क्वार्टर्स का मतलब हाउस, एक क्वार्टर होता है जिसको 1/4 बोलते हैं हम लोग, 1/4 दैट इज क्वार्टर। अगर उसमें एस लगा हो, प्लूरल हो, तो उसका मतलब हाउस होता है, क्वार्टर। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो ज्यादातर समय अपना भोजन ढूंढने में व्यतीत करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे इस भोजन के स्टोर रूम के रूप में कार्य करते हैं। सर्व का मतलब वर्क हम कह सकते हैं, यहाँ पर स्टोर हाउसेस का काम करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर्स के, सिपाहियों के अलग बैरक्स होते हैं। सेपरेट का मतलब अलग, बैरक्स जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उन्हें बैरक्स कहते हैं। सोल्जर्स के अपने बैरक्स होते हैं। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर, काम करने वाला, कभी दूसरे काम करने वाले ने रहने की कोशिश नहीं की। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कोई सोल्जर, ना ही कोई सिपाही कभी खाना ढूंढने गया हो। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी वर्कर सोल्जर्स के कमरे में नहीं रह, सोल्जर्स सिपाहियों के घर में नहीं रहता है, और कोई भी सिपाही खाना ढूंढने नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म अ क्रब, ना ही कोई वर्कर, काम करने वाला, ना ही कोई सिपाही, और ना ही कोई साफ करने वाला किसी क्रब को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाया है। ग्रब का मतलब हमने बताया था आपको, बेबी एंड्स कह सकते हैं आप इन्हें। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। सो यू सी, इस तरह आप देखते हैं, एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, आप इस तरह देखते हैं कि चींटी की जिंदगी बहुत ही शांतिपूर्ण होती है, बहुत ही सुकून वाली होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, प्रत्येक अपने हिस्से का काम बहुत ही समझदारी से, इंटेलिजेंटली का मतलब समझदारी से, एंड ब्रेवली और बहादुरी से करते हैं। एंड और नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और समूह के दूसरे सदस्यों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आपका, तब हम इसको द टाइनी टीचर के सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट की है, जिसका नाम है द टाइनी टीचर, और ये उसका सेकेंड पार्ट है। द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, रानी चींटी के एक जोड़े पंख होते हैं, विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, जिसे वो त्याग देती है अंडे देने से पहले, अंडे देना शुरू करने से पहले वो उसे त्याग देती है। कास्ट ऑफ का मतलब होता है अबेंडन या फिर डिस्चार्ज, शन, लीव, गिव अप, आप कुछ भी कह सकते हैं। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, और अंडे जब से जाते हैं फिर वो क्या बन जाते हैं? ग्रब्स बन जाते हैं, बिकम ग्रब्स। ग्रब्स चेंज इनटू ककून्स, और ग्रब्स ककून में बदल जाते हैं। एंड और ककून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ द कंप्लीट एंड्स, और ककून टूट करके फिर सामने, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पुट फोर्थ, सामने आता है, पूरी चींटी फिर सामने आती है, पूरी चींटी बनती है। तो हमने देखा 3 चरण होते हैं इसके, ठीक है। पहले अंडे से ग्रब, ग्रब से ककून, और ककून से फिर कंप्लीट एंट। The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. एंटहिल में एक साधारण चींटी का जीवन एक किताब की तरह होती है, जिसे हम में से बहुत से लोग रेयरली ही खोलते हैं, सेल्डम ही खोलते हैं। सेल्डम का मतलब रेयरली, मुश्किल से ही कभी खोलते हैं। आगे देखते हैं। द क्वीन इज अ मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, रानी चींटी पूरी कॉलोनी की संख्या की, जनसंख्या की माता होती है। एंटायर का मतलब वोल,
complete. It lives for about 15 years. ये लगभग 15 वर्षों तक जीती है. It has a pair of wings. इसके एक जोड़े पंख होते हैं. But bites them off after its wedding flight. लेकिन ये इसे त्याग देती है, छोड़ देती है. Bites them off का मतलब ये निकाल देती है अपने वेडिंग फ्लाइट के बाद, यानी बाहर निकलने के बाद ये इसे त्याग देती है. देखते हैं वेडिंग फ्लाइट क्या है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. ये फ्लाइट है. फ्लाइट का मतलब उड़ान. फ्लाइट का मतलब उड़ान. ये उड़ान जब ये उड़ती है कब निकलती है बाहर? ये हॉट समर डे, गर्मी के दिन में ये निकलती है. टेक्स प्लेस का मतलब होता है घटित होना, अकर, जिसे हैपन कहते हैं. तो ये उड़ान कब घटित होती है? हॉट समर डे में. द क्वीन लीव्स द नेस्ट. रानी अपना नेस्ट, अपना एंट हिल छोड़ देती है. एंड और गोज आउट टू मीट अ मेल एंट. ये एक मेल एंट से मिलने चली जाती है. और ड्रोन, या फिर जिसे हम ड्रोन कहते हैं, उससे मिलने चली जाती है. हाई अप इन द एयर. कहाँ मिलती है ये? हवा में, बिल्कुल ऊंचाई पर. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ. जब इसके धरती पर आने पर, जब ये वापस आती है धरती पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स. ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. एंड और देन डज नथिंग बट ले एग्स. और फिर वो अंडे देने के सिवा कुछ नहीं करती. डज नथिंग बट ले एग्स का मतलब अंडे देने के सिवा कुछ नहीं करती. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अंडे से जाते हैं और इसमें से बाहर ग्रब्स निकलते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. सिपाही इनकी रक्षा करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. और काम करने वाले इन्हें खिलाते हैं और इन्हें साफ करते हैं. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और इन्हें कैरी देम अबाउट, इन्हें ले जाते हैं रोज बाहर कि क्या करने? इन्हें हवा खिलाने, इनकी एक्सरसाइज कराने और इन्हें धूप दिलाने. 2 or 3 वीक लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद, ग्रब्स बिकम ककून्स. ग्रब्स ककून बन जाते हैं. एंड और लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स और मोर. और ये 3 हफ्तों से ज्यादा तक बिना किसी खाने के और ककून्स ब्रेक, फिर ककून्स टूटते हैं. एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और उसके बाद कंप्लीट एंड, पूरी परफेक्ट एंड आती है. तब ये जाके कंप्लीट एंड बनती है. नाउ अब इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब इनका समय सीखने का और ट्रेनिंग का होता है. टीचिंग का मतलब सिखाया जाना और ट्रेनिंग का मतलब इन्हें ट्रेन करना. न्यू ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. नई चींटियां अपना कर्तव्य पुरानी चींटियों से, जो एजेड हैं, एल्डरली हैं, ओल्ड को क्या कह सकते हैं हम? एल्डरली. उनसे सीखती हैं एज अ वर्कर्स, कि उन्हें वर्कर्स में रहना है, काम करना है वर्कर्स की तरह. सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स की तरह, सफाई करने वाले, बनाने वाले. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. छोटी चींटियां तैयार हो जाती हैं बड़ी दुनिया में अपने काम के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती. एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स. एंट हिल सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता है, बल्कि इसमें दूसरे भी प्राणी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई. उसमें कौन कौन रहते हैं? बीटल्स रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बीटल्स. लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, जो चींटियों की निम्नतर नस्ल होती है वो, और ग्रीन फ्लाई होती है. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? क्यों चींटियां ये विदेशी प्राणियों को अपने नेस्ट में, अपने एंट हिल में रहने देती है? एलियन का मतलब क्या कह सकते हैं? फॉरेन या फिर फॉरेनर, अननोन, अनफेमिलियर. फॉर सेवरल रीजंस, कई कारणों से. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंट सेंसेस. कुछ इसमें से गंध देती हैं जो चींटियों के इंद्रियों को अच्छी लगती है. Others give sweet juices, दूसरे मीठे रस देते हैं. And some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. और कुछ जैसे पालतू जैसे होते हैं या फिर खेलने के लिए होते हैं, जैसे मानव के पास कुत्ते और बिल्लियां होते हैं, वैसे ही वो उन्हें पालते भी. The green fly is ants cow. और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है. The ants train it. ants इन्हें, चींटियां इन्हें ट्रेनिंग देती हैं. To give honeydew. हनीड्यू देने के लिए इन्हें ये ट्रेनिंग देती है. लाइक मिल्क, जैसे हम लोग दूध लेते हैं वैसे ही. विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना. उनके
एंटीना टच करने से, उनके एंटीना के छुआने से वो उन्हें मिल्क द काउ, ये उनसे वैसे ही दूध निकाल, जैसे हम इनसे दूध निकालते हैं वैसे ये भी इन्हें अपना हनी ड्यू वैसे ही ये निकालते हैं। यहाँ पर जो मिल्क है, मिल्क यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब है, तो दूध निकालना, जैसे ये उनसे वैसे ही दूध निकालती हैं जैसे हम लोग गाय से दूध निकालते हैं। Have humans learned as much as ants have? क्या मानव ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? Perhaps they have, शायद उन्होंने सीखा है। But लेकिन they haven't put their learning to good use. लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया है। लर्निंग का मतलब शिक्षा हम कह सकते हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher. ये अभी, स्टिल का मतलब अभी, दे में स्टिल लर्न, वो अभी कुछ a few things, वो कुछ चीजें सीख सकते हैं इस छोटे अध्यापक से। क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यनिष्ठता, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, केयर फॉर यंग वंस, छोटों की देखभाल करना, एंड और above all, सबसे बड़ी चीज, a firm loyalty to the land where they live, और सबसे ज्यादा दृढ़ वफादारी अपने धरती के प्रति जहां वो रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको और